नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक बेहद उपयोगी और पोषक अनाज सावा, जिसे अंग्रेजी में बार्नयार्ड मिलेट कहा जाता है, की खेती के बारे में। सावा का वैज्ञानिक नाम है एकिनोक्लोआ फ्रुमेंटेशिया। भारत में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है: सावा, सावा, समा, भगर, व्रत के चावल आदि। यह एक लघु अनाज है जो कम पानी, कम उर्वरक और कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी उपज देता है। सावा के पोषण मूल्य की बात करें तो यह भरपूर होता है: रेशे, फाइबर, लोहा, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट से। यह ग्लूटन मुक्त, ग्लूटन फ्री होता है, इसलिए सीलियक रोगियों के लिए फायदेमंद है। डायबिटीज के मरीज भी इसे बिना झिझक खा सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। उपवास के दौरान इसे खाया जाता है, इसलिए इसे व्रत का चावल भी कहते हैं। सावा सिर्फ एक अनाज नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला और पर्यावरण के अनुकूल फसल है। साथियों, सावा की खेती के लिए अनुकूल जलवायु की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी उपज देता है। 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 500 से 700 मिलीमीटर वर्षा इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह सूखा सहनशील, ड्रॉट टॉलरेंट फसल है और बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। मौसम की बात करें तो सावा को आमतौर पर खरीफ मौसम यानी जून जुलाई में बोया जाता है। कुछ दक्षिणी राज्यों में यह रबी सीजन में भी उगाई जाती है। मिट्टी की बात करें, सावा हल्की दोमट, लाल, काली या रेतीली मिट्टी में भी अच्छा उत्पादन देती है। मिट्टी का पीएच 5.5 से 7.5 के बीच हो तो अच्छा रहता है। ध्यान रहे, जलभराव से बचाना जरूरी है। भूमि की तैयारी: 1-2 बार हल चलाकर जुताई कर लें। बारीक भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। खेत समतल और खरपतवार रहित होना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं बुवाई और बीजों की। प्रमुख किस्में हैं: वीएल 171 75 दिन में तैयार, पीआरजे 1 80 दिन, एमडीयू 1 दक्षिण भारत में प्रसिद्ध, वीएल 29 85 दिन। बीजदार 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुवाई का समय जून जुलाई। बुवाई का तरीका: छिटकाव, ब्रॉडकास्टिंग या कतारों में 25-30 सेमी की दूरी, गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखें। बीज शोधन: ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से बीज शोधन करना चाहिए। पानी में 6 से 8 घंटे भिगोने से अंकुरण तेज होता है। अब जानते हैं उर्वरक, पानी और खरपतवार नियंत्रण के बारे में। उर्वरक प्रबंधन: प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, आधा बोने के समय और आधा 30 दिन बाद। फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम यदि मिट्टी में कमी हो तो। गोबर की खाद या कंपोस्ट 5 से 8 टन। सिंचाई प्रबंधन आमतौर पर वर्षा आधारित होती है। सूखे की स्थिति में अंकुरन, फूल और दाना बनने के समय हल्की सिंचाई करें। जल जमाव से बचें। खरपतवार नियंत्रण: 20 से 25 दिन पर निराई गुड़ाई करें। पेंडिमेथिलीन नामक शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खेती में मल्चिंग प्रभावी होती है। अब चर्चा करते हैं कीट, रोग और कटाई की। प्रमुख कीट: तना छेदक, शूट फ्लाई, पत्ती लपेटक। समाधान: नीम का अर्क छिड़काव। प्रकाश प्रपंच। रोग: ब्लास्ट, डाउनी मिल्ड्यू, रतुआ। समाधान: रोग प्रतिरोधी किस्में, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का स्प्रे। फसल चक्र अपनाएं। कटाई कब करें? फसल 70 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब दाने सख्त और सुनहरे हों तब कटाई करना चाहिए। कटाई के बाद 2 से 3 दिन धूप में सुखाएं, फिर डंडों से पीटकर या थ्रेशर से मराई करना चाहिए। उपज की बात करें तो अनाज 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा भूसा 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। अनाज के भंडारण हेतु दानों को अच्छी तरह सुखाकर जब 12% से कम नमी रह जाए तो एयर टाइट ड्रम या बोरी में रखना चाहिए। नीम की पत्तियां या राख डाल सकते हैं। प्रसंस्करण हेतु पारंपरिक या छोटी मशीनों से भूसी निकालें। आटा बनाकर लड्डू, खीर, रोटी, उपमा आदि बनाकर उपयोग किया जा सकता है। मूल्यवर्धन खिचड़ी मिक्स, कुकीज, फ्लेक्स आदि तैयार कर सकते हैं। निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, एफएसएसएआई, जी मार्क आदि से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सरकारी योजनाएं: मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने हेतु परंपरागत कृषि विकास योजना,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, मोटा अनाज आदि योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एफपीओ बनाकर सामूहिक विपणन करके अनाज का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। ये थी जानकारी सावा की खेती के बारे में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सावा एक ऐसा मोटा अनाज है जो कम पानी, कम लागत और खराब जमीन में भी बेहतरीन उपज देता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, किसानों के लिए लाभदायक और पर्यावरण के लिए टिकाऊ विकल्प है। आशा है यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों, साथियों एवं किसान भाइयों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें एवं ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के ज्ञानवर्धक विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।